तुम्हें क्या चाहिए। दोस्तों अगर हमें अरबी में कहना हो कि तुम्हें क्या चाहिए तो हम लोग कहेंगे अंता इस्ताबगा। अंता इस्ताबगा। अंता का मतलब होता है तुम या तुम्हें या आप। इस तरह के शब्दों के लिए अंता शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब होता है क्या, और आबगा या फिर ताबगा का मतलब होता है चाहिए। तो आप लोग कह सकते हैं अंता इस्ताबगा, तो इसका मतलब हो जाएगा तुम्हें क्या चाहिए। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिन पे हम लोग बात करेंगे और सीखेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों को कहना हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो आप लोग कह सकते हैं आना मा आबगा शई। आना मा आबगा शई। आना का मतलब होता है मैं या फिर मुझे। इस तरह का शब्दों के लिए आना शब्द का इस्तेमाल होता है। माँ का मतलब होता है नहीं, आबगा का मतलब होता है चाहिए, और शई का मतलब होता है कुछ। तो आप लोग कहेंगे आना मा आबगा शई, तो इसका मतलब हो जाएगा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और दोस्तों अगर हमें कहना हो कि तुम यहाँ क्यों आए हो, किसी से भी कहना हो कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो इसको अरबी में कह सकते हैं अंतलिश इजिहिना। अंतलिश इजिहिना। अंता यानी तुम, लेश यानी क्यों, इजी का मतलब होता है आना या फिर आए। इस तरह के शब्दों के लिए इजी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और हीना का मतलब होता है यहाँ। तो आप लोग कह सकते हैं अंतलिश इजिहिना, तो इसका मतलब हो जाएगा तुम यहाँ क्यों आए, या फिर आप लोग बोल सकते हो तुम यहाँ क्यों आए हो, वही चीज़ है। और दोस्तों हमें कहना हो क्योंकि मुझे पैसा चाहिए, जैसे आप लोगों को कुछ तो सबब लगाना पड़ेगा ना। तो वही एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं कि अगर आपको कहना हो क्योंकि मुझे पैसा चाहिए, तो आप लोग बोल सकते हैं आसान आना आबगा फुलुस। आसान आना आबगा फुलुस। आसान का मतलब होता है क्योंकि। आना यानी मैं या फिर मुझे। इस तरह का शब्दों के लिए आना शब्द का इस्तेमाल होता है। और आबगा का मतलब हो जाएगा चाहिए, और फुलुस का मतलब हो जाएगा पैसा। आसान आना आबगा फुलुस, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए। या फिर दोस्तों आप लोगों को कहना हो तुम्हें पैसा क्यों चाहिए, जस्ट इसी के रिप्लाई में आप किसी से पूछ रहे हो कि तुम्हें पैसा क्यों चाहिए, तो आप लोग इसको अरबी में कह सकते हैं अंतलेश आबगा फुलुस। अंतलेश आबगा फुलुस। अंता यानी तुम या तुम्हें या आप, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बताया था कि इस तरह का शब्दों के लिए आंता शब्द का इस्तेमाल होता है। लेश का मतलब हो जाएगा क्यों, आबगा यानी चाहिए, और फुलुस यानी पैसा। तो आप लोग कहेंगे अंतलेश आबगा फुलुस, तो इसका मतलब हो जाएगा तुम्हें पैसा क्यों चाहिए। या फिर दोस्तों आप लोगों को जस्ट इसी के रिप्लाई में अगर कहना हो कि मुझे थोड़ा सामान खरीदना है, मुझे थोड़ा सामान खरीदना है, तो आप लोग कह सकते हैं अना आबगा स्त्री अगरात शोई। अना आबगा स्त्री अगरात शोई। आना का मतलब हो जाएगा मुझे, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बताया था कि आना का मतलब मैं भी होता है और मुझे भी होता है। आबगा का मतलब हो जाएगा चाहिए। स्त्री का मतलब होता है खरीदना। अगरात बोलते हैं अरबी में सामान को, और शोई का मतलब हो जाएगा थोड़ा। तो आप लोग बोल सकते हैं आना आबगा स्त्री अगरात शोई, तो इसका मतलब हो जाएगा मुझे थोड़ा सामान खरीदना है। या फिर दोस्तों आप लोग कहना हो कि तुम्हें पैसा कब चाहिए, इसी के रिप्लाई में आप पूछ रहे हैं या फिर आपसे कोई पूछ रहा है कि तुम्हें पैसा कब चाहिए, तो अगर आपको कहना हो या फिर किसी को कहना हो तो आपसे अरबी में कह सकता है अंतमिता आबगा फुलुस। अंतमिता आबगा फुलुस। अंता यानी तुम या तुम्हें, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बताया था, आपके लिए भी अंता शब्द का ही इस्तेमाल होता है। तो अंता का मतलब हो जाएगा तुम्हें, मीता यानी कब, आबगा यानी चाहिए, फुलुस यानी पैसा। अंतमिता आबगा फुलुस, तुम्हें पैसा कब चाहिए। और जस्ट दोस्तों इसी के रिप्लाई में अगर कहना हो कि मुझे कल चाहिए, मुझे कल चाहिए, तो इसको अरबी में कहा जा सकता है अना आबगा बुकरा। अना आबगा बुकरा। आना का मतलब हो जाएगा मुझे, आबगा का मतलब हो जाएगा चाहिए, और बुकरा बोलते हैं कल को, जो आने वाला कल है उसको अरबी में बोला जाता है बुकरा। तो आप लोग कहेंगे अना आबगा बुकरा, तो इसका मतलब हो जाएगा मुझे कल चाहिए। या फिर दोस्तों इसी क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट तरीके से बोलना हो, जैसे कि मुझे कल 200 रियाल चाहिए, तो आप लोग कहेंगे आना आबगा बुकरा मितेन रियाल। आना का मतलब होता है मुझे, आबगा का मतलब हो जाएगा चाहिए, और बुकरा बोलते हैं आने वाला कल को, और मितेन रियाल का मतलब होता है 200 रियाल। दोस्तों अगर आप लोग अरबी में गिनती नहीं जानते हैं
तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, जिससे बहुत ही आसानी से आप लोग अरबी में गिनती सीख पाएंगे। और सबको अगर एक साथ में समेट के बोला जाए, जैसे कि आना आपका बुकरा 200 रियाल, तो इसका मतलब हो जाएगा मुझे कल 200 रियाल चाहिए। और जस्ट दोस्तों इसी के रिप्लाई में अगर कहना हो ठीक है तुम कल आओ मैं देता हूँ, जैसे कि आप जिससे मांग रहे हो बंदा हो सकता है कि आपसे बोले कि ठीक है तुम कल आओ मैं देता हूँ, तो वहाँ पे बोलेगा तैब अंता ताल बुकरा अना बाआती, तैब अंता ताल बुकरा अना बाआती। तैब का मतलब होता है ठीक है, अंता का मतलब हो जाएगा तुम, ताल का मतलब हो जाएगा आओ या फिर आना। इस तरह के शब्दों के लिए ताल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और बुकरा बोलते हैं आने वाले कल को, आना यानी मैं, बाआती यानी देना। तैब अंता ताल बुकरा अना बाआती, ठीक है तुम कल आओ मैं देता हूँ। और दोस्तों हम लोग यहाँ से थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं, जैसे कि अगर आपको कहना हो कि मुझे कल छुट्टी चाहिए अपने अरबाब से, कपिल से, या फिर कंपनी में आप लोगों को छुट्टी मांगना हो, तो वहाँ पे आप लोग इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को कहना हो कि मुझे कल छुट्टी चाहिए, तो आप लोग अरबी में कह सकते हैं अना अबगा बुकरा इजाज़ा, अना अबगा बुकरा इजाज़ा। आना का मतलब होता है मैं या मुझे, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बताया था, इस तरह का शब्दों के लिए आना शब्द का इस्तेमाल होता है। अबगा यानी चाहिए, बुकरा यानी आने वाला कल, इजाज़ा यानी छुट्टी। अना अबगा बुकरा इजाज़ा, मुझे कल छुट्टी चाहिए। या फिर दोस्तों आप लोगों को इसी टॉपिक को थोड़ा सा चेंज करके बोलना हो, जैसे कि मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो आप लोग बोल सकते हैं अना अबगा योमेन इजाज़ा, अना अबगा योमेन इजाज़ा। दोस्तों जहाँ पे मैं 2 दिन लगाया हूँ, आप वहाँ पे महीना भी लगा सकते हैं। महीना को अरबी में बोला जाता है सहर। तो आप लोग 2 महीने के लिए अगर बोलना होगा तो आप लोग बोलेंगे इतनेन सहर। 3 महीना के लिए बोलना होगा तो बोलेंगे तलाता सहर। या फिर दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 2 महीना को शॉर्ट में सहरेन भी बोला जाता है, तो आप लोग सहरेन लगा के भी बोल सकते हैं। यानी आप लोगों को जितना दिन की छुट्टी चाहिए आप लोग वहाँ 2 दिन के जगह पे उसको लगा के बोल सकते हैं। यानी बोले तो योमेन के जगह पे आप सहर या फिर शहरेन, सहर बोलते हैं 1 महीना को, शहरेन बोलते हैं 2 महीना को, तलाता सहर बोलते हैं 3 महीना को। तो योमेन के जगह पे आप उस शब्द का इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। यानी आप लोगों को जितना दिन आप लोगों को छुट्टी चाहिए अपने ज़रूरत के अनुसार आप लोग वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोग कहेंगे आना अबगा योमेन इजाज़ा, तो इसका मतलब हो जाएगा मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। या फिर दोस्तों आप लोगों को कहना हो कि मैं जाकर नाश्ता करके आता हूँ, जैसे मान के चलिए किसी से आप बोल रहे हैं कि मैं जाकर नाश्ता करके आता हूँ, तो वहाँ पे आप लोग इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोग कहेंगे आना रोह अफ्तुर वही जी, आना रोह अफ्तुर वही जी। आना का मतलब हो जाएगा मैं, रोह का मतलब हो जाएगा जाना, अफ्तुर का मतलब होता है नाश्ता, व ईजी का मतलब हो जाएगा यानी आना। आना रोह अफ्तुर वही जी, तो इसका मतलब हो जाएगा मैं जाकर नाश्ता करके आता हूँ। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग से अलविदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।